हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं हमारे इस अवेयरनेस एआईबी प्रोग्राम के मंच पर। आज हम एक ऐसी टॉपिक को लेकर आए हैं जो हर विद्यार्थी जो एआईबी देने की तैयारी कर रहा है उसे ऐसा लगता है कि क्या करे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो एग्जामिनेशन है वो निकल जाए। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है उनका वो आधा अधूरा होने की वजह से काफ़ी सवाल एक होता है ना, बैक ऑफ माइंड में रह जाता है। और वो सवाल ऐसे होते हैं कि जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंचते हैं, एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं, वो सवाल माइंड में आता रहता है 1000 बार लगातार। तो आज हम उन्हीं कुछ टॉपिकों को लेकर आपके सामने ये अवेयरनेस प्रोग्राम एआईबी 20 के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, और जिससे कि आप लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने सारे सवाल हमारे कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं। और सारे सवालों के साथ आप हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल हम पिन कमेंट में दे देंगे। तो पहला सवाल जो विद्यार्थियों के मन में आता है वो सवाल है, क्या मैं बुक लेकर जा सकता हूँ? तो बुक वाला सवाल जो है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उससे पहले जो एआईबी का नोटिफिकेशन आया है उसमें एक रूल लिखा गया है जिसमें कि बुक्स यानी कि बियर एक्ट्स के बारे में बताया गया है, बियर एक्ट के विषय में बताया गया है। और बियर एक्ट वो भी किस कैटेगरी के बियर एक्ट आप एआईबी के एग्ज़ाम सेंटर तक लेके जा सकते हैं, उसके विषय में बात करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित आप लोगों के समक्ष आया हूँ। नोट्स या स्मॉल चिट पेपर्स या फिर कोई भी प्रकार का एनी अदर गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन जिससे कि आप गूगल कर सकें, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लेकर नहीं जा सकते हैं। नोट्स पेपर या फिर अपने ऐसे कई प्रिपरेशन अपने जुडिशियरी प्रिपरेशन के दौरान ये होंगे जिससे कि आप एआईबी एग्ज़ामिनेशंस में हेल्प तो ले सकते हैं, लेकिन आप उसे एग्ज़ाम सेंटर्स में नहीं लेके जा सकते हैं। अब
सवाल है बियर एक्ट। किस प्रकार के बियर एक्ट्स, कितने प्रकार के पहले तो बियर एक्ट्स होते हैं, और किस किस प्रकार के बियर एक्ट आप एग्जाम हॉल तक लेकर जा सकते हैं। पहले तो दो बियर एक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल के ही दो बियर एक्ट्स आते हैं, प्रोफेशनल्स के बियर एक्ट्स आते हैं। यूनिवर्सल और प्रोफेशनल ये काफ़ी बोलने से एक बढ़िया बियर एक्ट्स प्रोवाइड करते हैं ये दोनों कंपनियां। ये कोई, मैं अपने पर्सनल व्यूज़ आप तक पहुंचा रहा हूं। इन दोनों कंपनियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है। बस एग्ज़ाम ओवरव्यू के तहत, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत मैं इस मंच पर आकर आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। और बियर एक्ट एक आती है दोनों ही कंपनी के द्वारा, एक आती है आपके विथ नोट्स, जिसके नीचे में कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स लिखे हुए रहते हैं। पहले तो सेक्शंस लिखे हुए रहते हैं, फिर कमेंट सेक्शंस में कमेंट्स लिखे हुए रहते हैं। उसके बाद ये किताब विथ नोट्स वाले जो किताब है वो आप नहीं लेकर जा सकते। आप सिर्फ और सिर्फ विदाउट नोट्स वाले बियर एक्ट्स ही लेके जा सकते हैं। विदाउट नोट्स वाले बियर एक्ट्स को मैं गूगल करके आपको दिखा देता हूँ कैसे होती है। विदाउट नोट्स ये बंडल्स प्रोवाइड करते हैं। अमेज़ोन वगैरह में भी बंडल्स मिल जाते हैं, काफ़ी बंडल सस्ते में मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के भी मिल जाते हैं। ये बंडल्स आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इमेज में जाकर एक बार दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप ये बियर एक्ट्स के हेल्प से आप इजी वे आउट आपको मिल जाती है। ये क्लियर नहीं है इमेज, एक सेकेंड, मैंने निकाल के रखा था लेकिन कट आउट हो गया। ये कुछ इस प्रकार से आता है विदाउट नोट्स वाले किताब। ये आप देख सकते हैं विदाउट नोट्स वाले। वेबसाइट पे गौर ना कीजिए, सिर्फ किताब के प्रिंटिंग में गई, यहाँ पर लिखे हुए रहते हैं विद नोट्स और विदाउट नोट्स। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से रहते हैं, और जिसके ही हेल्प से आप देखिए यहाँ पर AI, अगर मैं यहाँ पर जूम करूँ तो आप देख सकते हैं AIB 11 लिखा हुआ है, यानी कि AIB 11th एडिशन नहीं है। AIB 11 का अर्थ ये है AIB का 11th नंबर बुक, यानी कि AIB का पहला नंबर से लेकर 22 नंबर बुक तक का 11th नंबर बुक। ठीक है, और इसी प्रकार यही किताब आप अधिकतर खरीदने की कोशिश करें। इसी प्रकार वाले किताब अगर आप खरीदते हैं और खरीद कर इसका उपयोग पढ़ाई में प्लस प्रैक्टिस टाइम में, आप जो घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय में इस किताब से यूज़ कीजिए, रिसर्च कीजिए कैसे आप एग्ज़ाम हॉल में प्रिपेयर होके, कैसे आप एग्ज़ाम में उस टाइम में इस किताब का यूज़ कर सकते हैं, प्रिपेयर कीजिए। इसी प्रकार का किताब को
आप जितना इस्तेमाल में लाएंगे उसमें आप ही का बेनिफिट होगा। और ये विदाउट नोट्स वाली किताब ही अलाउ है। अब कुछ लोग बोलेंगे कोई ज़रूरत नहीं है, विथ नोट्स वाली किताब भी हमारे पास है, विथ नोट्स वाली किताब भी अलाउड रहती है, ऐसा कोई मेंशन नोटिफिकेशन में नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर एक ही है, जो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 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 आप जिस भी किसी सेंटर में जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उस सेंटर में अगर आप विथ नोट्स वाले किताब लेकर एंटर कर रहे हैं और उन लोगों के पास किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है विथ या विदाउट वाले, बियर एक्ट मीन्स बियर एक्ट अलाउ कर देते हैं, तो आप उतना लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल नोटिफिकेशन से कहूँ, और एआईबी हर साल एक नोटिफिकेशन जारी करता है, आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं कि विथ या विदाउट वाले यहाँ से नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप थोड़े से रिसर्च करके यहाँ पर ही देखेंगे तो फिर आपको दिख जाएगी कि विदाउट नोट्स वाले ही मैंडेट किए जाते हैं, विथ वाले नोटिफिकेशन अलाउड नहीं है। विथ वाले आप आफ्टर प्रैक्टिसिंग के दौरान खरीदें, यूज़ करें, उससे किसी भी स्थिति में आपको कोई परेशानी नहीं होती है। और विथ और विदाउट में इतनी भी कोई डिफरेंस होती नहीं है, स्मॉल शॉर्ट नोट्स थोड़े से कम रहते हैं, और विदाउट वाले भी आप प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई ये नहीं है। लेकिन एआईबी देने के लिए विदाउट नोट्स वाले ही खरीदें, ताकि आप सेफर साइड में रहें और किसी भी प्रकार से आपके हाथों से जो आपके बियर एक्ट्स है उसको छीन ना ले एग्ज़ाम सेंटर वाले, और आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे सकें। और इसी के साथ एक और सवाल जुड़ता है कि मेजर एक्ट जो मोटी मोटी किताबें होती हैं उसको लेकर क्या एआईबी में जा सकते हैं? अगर देखिए सवाल तो यही है ना, बियर एक्ट आप विदाउट नोट्स वाले लेके जाए। अब आप मोटी किताब मेजर एक्ट्स, मोटी मोटी किताबें मेजर एक्ट्स एक साथ ही शायद 22 को ही बना देते हैं, फिर एक साथ कपल ऑफ बंच ऑफ बुक्स एक साथ मर्ज करके एक मेजर एक्ट बना देते हैं, तो उसको ले जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप लेकर एंटर कर जाते हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं है सेंटर वाले को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन माय ओपिनियन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप उस मोटी किताब को लेकर जाते हैं तो आपको आईपीसी से सीपीसी या सीआरपीसी उसी किताब में अगर मर्ज कर दिए करके आप एक ही किताब को लेकर जा रहे हैं, तो आपको पर्सनली उस वक्त किसी भी सवाल के उत्तर को ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उस किताब की साइज, पेज नंबरिंग, कहाँ पर क्या लिखी हुई है, वो आप अपने, अगर आप खरीद चुके हैं या फिर आपके पास है पहले से मौजूद, तो फिर अगर आप नए बियर एक्ट को परचेस कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहता है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जुडिशियरी एस्पेक्ट से अगर देखें तो ये बेहतर है। लेकिन इन माय पर्सनल व्यू उतनी मोटी किताब को आप एआईबी के लिए ना इस्तेमाल करें, ना यूज़ करें, क्योंकि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है। जितनी छोटी छोटी किताबें आप
लेकर जाना चाहते हैं वो बेहतर होगी। और दूसरे लोगों की बातों से अपने एआईबी की प्रिपरेशन पर कोई किसी भी प्रकार का ब्रेन में मतलब बहुत सारे बातें जो हम एडजस्ट नहीं कर पाते, वो सारी चीज़ें को डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिंपल एग्ज़ाम है, सिंपल तरीके से पढ़े। प्रिपरेशन काफ़ी ज़रूरत है, समय दे किस प्रकार से प्रीवियस 10 इयर्स के एग्ज़ाम पेपर को डाउनलोड करें किसी भी प्लेटफॉर्म से, और डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करना काफ़ी आवश्यक है। जितने प्रिपेयर आप करोगे उतनी ही आपको बेनिफिट मिलेगी। और मेरा पर्सनल एडवाइस आप लोगों को AIB 19 के लोगों से भी है कि अभी तक AIB 19 के COP की वेटिंग चल रही है, तो वेट करें कुछ दिन और मिल जाएगी। जो इसमें इसी वेबसाइट में आपको नोटिफिकेशन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और सबको COP की उपलब्धि करवाए जाएंगे। और AIB 20 वाले सिंपली ये जान ले कि AIB 20 आप लोगों के जीवन में एक नया उद्देश्य लेके आ रहा है, नए जीवन की ज्योत जला रहा है। तो उस सिचुएशन में आप लोगों को ये अवश्य करना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हो कि आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ले, बहुत बढ़िया होगी। क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 2 से 3 अटेम्प्ट ले रहे हैं तो परेशानी आप ही को होगी। 3500 रुपीज़ फॉर जनरल OBC के लिए, 2500 फॉर SC/ST रिजर्व कैटेगरी के लिए जो भी फीस चार्ज किए जाते हैं वो काफ़ी बड़े अमाउंट है। और मैं पर्सनली ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बाबू क्लियर कर लें, क्योंकि अगर 2-3 अटेम्प्ट आपको लेने पड़ रहे हैं तो परेशानियों का सामना आप ही को करने, आपके पॉकेट में काफ़ी बड़ा जोड़ पड़ता है। और आप लोग अगर फैमिली से पहली बार फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट बन रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी हद तक आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एग्ज़ाम को किसी भी प्रकार से बैरियर ना बनने दें। एग्ज़ाम अगर कोई भी प्रकार से आपके लाइफ में बैरियर बन रहा है और प्रिपरेशन में कम बेसी हो रही है तो काफ़ी दिन बचे हुए हैं, उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन में कोई कमजोरी अलाउड नहीं होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले और बेहतर कर सकते हैं और बेहतर होती है। क्योंकि अगर आप 2-3 अटेम्प्ट लेते हैं तो आपको मन में डाउट होने लगेगा और मन आपका विचलित होगा और आपको लगने लगेगा कि आप शायद ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते हैं। और आप लोगों को ये भी लगने लगेगा कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए बना ही नहीं है। और फिर हो सकता है कि आप काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है जो लोग ऑनलाइन AIB पैसे चार्ज करके पढ़ाते हैं AIB के लिए ही पर्सनली, नॉट फॉर जुडिशियरी। तो
एआईबी को अलग से पढ़ना, जुडिशरी के से सेपरेट करके पढ़ना मेरे ख्याल से एक पैसों की बर्बादी है और कुछ नहीं, क्योंकि एआईबी एग्ज़ाम इज़ नथिंग एल्स देन योर कैपेसिटी, हाउ यू कैन परफॉर्म इन योर फ्यूचर, कैसे आप अपना परफॉर्मेंस बाद में, और थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ज़्यादा आप लगभग 1-2 घंटे सुबह, 1-2 घंटे शाम को अगर इस प्रिपरेशन को करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको एआईबी एग्ज़ाम के लिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी आएगी तो फिर आप लोगों को सोचना पड़ेगा अगले साल के लिए। और मेरा मानना ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट तक जाना इस एग्ज़ाम के लिए, ये थोड़ा सा तो चलिए इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे इसी समय, इसी वक्त और इसी मंच पर। धन्यवाद।